सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। केनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। हम केनोपनिषद के प्रथम खंड और दूसरे खंड, दो खंड का अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम तीसरे खंड का अध्ययन करने की शुरुआत करेंगे। तीसरे खंड का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ सोचना चाहिए, इसीलिए तीसरे खंड के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें कुछ चिंतन करना चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान समझाने का केनोपनिषद ने प्रयत्न किया है पहले और दूसरे खंड में। पहला और दूसरा खंड जितना भी हमें समझ में आया उतना समझने का हमें प्रयत्न किया है। तीसरा खंड शुरू करने से पहले जो समझ चुके और जो समझना है वो दोनों के बीच का संबंध हमें समझना चाहिए। उपनिषद ने, केनो उपनिषद ने अब तक क्या कहा और अभी क्या कहने वाली है, वो बात हमें समझनी चाहिए। इसीलिए हम आज थोड़ा चिंतन प्रवेश के लिए करते हैं। वैसे तो केनो उपनिषद के तीसरे खंड में एक आख्यायिका है। प्रश्न हमें यह होता है, आख्यायिका यानी वार्ता, स्टोरी। फिलोसॉफी कहने वाला, ब्रह्म ज्ञान कहने वाला केनो उपनिषद आख्यायिका क्यों बताता है? एक देव और दानव के युद्ध के बाद देवों का विजय हो गया है, ये विजय की आख्यायिका केनो उपनिषद हमें बताती है। मगर ये आख्यायिका की क्या जरूरत है फिलोसॉफी में? यदि हमने उसको गहराई से समझा नहीं तो हमें ये स्टोरी भी सामान्य लगेगी। ये सामान्य नहीं है, हमारे लिए है। क्या है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः से केनो उपनिषद के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र की शुरुआत होती है और महति विनस्ति, यहां तक हम केनो उपनिषद को समझे दूसरे खंड तक। यानी केनो उपनिषद ने हमें ब्रह्म विद्या समझाने का प्रयत्न किया है, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। यह उपदेश में मुख्य बात थी आगम वाक्य, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। इसका सारांश यदि हम समझेंगे पहले और दूसरे मंत्र का, पहले और दूसरे खंड का, तो यह है, ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, ब्रह्म हमसे दूसरा नहीं है, ब्रह्म हमसे भिन्न नहीं है। बहुत समझना, ये बात हम समझ चुके हैं। ब्रह्म हमें प्राप्त करना नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए देर भी नहीं है, ब्रह्म को हमें जानना नहीं है, ब्रह्म विदित और अविदित से भिन्न है। इतनी सारी बातें पहले खंड और दूसरे खंड में हम समझ चुके हैं। हमारे मन में और एक शंका खड़ी हो जाती है कि ब्रह्म को प्राप्त करना माने क्या? ये सब समझेंगे तभी हम आख्यायिका का महत्व समझ पाएंगे। इसीलिए तीसरे खंड शुरुआत करने से पहले हम ये समझते हैं, ब्रह्म यानी परमेश्वर, ब्रह्म यानी ईश्वर, परमात्मा, इनकी बातें करते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करना, ये देर नहीं है, ये दूसरा नहीं है, भिन्न नहीं है, प्राप्त नहीं करना है, जानना नहीं है, तो क्या ये सब उपनिषद पढ़ने की जरूरत क्या है? इसके लिए हम समझते हैं कि प्राप्त करना माने क्या। हमारी भाषा में प्राप्त करना माने हम पर जो परिच्छिन्नताओं का आरोपण किया है, वो आरोपित परिच्छिन्नता को दूर करना, बाकी जो शेष रहता है अपरिच्छिन्नता, उसी को ब्रह्म कहते हैं।
समझना थोड़ा मुश्किल है, वो हम समझ चुके हैं। जैसे कि हम ये है, हमारे ऊपर परिच्छिन्नताओं यानी मर्यादाओं का आरोपित किया गया। परिच्छिन्नता यानी मर्यादा, ये आरोपण किया गया हुआ है। आज तक हमें यही सीखे हैं, मगर ये परिच्छिन्नताओं को दूर करना है, और दूर कर कर जो शेष रहता है उसी को ही केनोपनिषद ब्रह्म कहते हैं। ये है ही। प्राप्त कहां करना है? हमें करना है तो क्या करना है? ब्रह्म को हमें जानना है तो क्या जानना है? एक इंसान ने मुझे प्रश्न भी पूछा था व्हाट्सएप को कि ब्रह्म को प्राप्त करना माने क्या? ब्रह्म तो हम ही है, तो प्राप्त कैसे करने का? वो समझने का हम प्रयत्न कर रहे थे। ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, मगर हमारी भाषा को व्यवहारिक भाषा में उसको समझाने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म को वैसे तो हम ही ब्रह्म है। हमारे ऊपर ये सब परिच्छिन्नताओं का आरोपण किया गया है। कौन सी परिच्छिन्नता? देश की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता, गुण की परिच्छिन्नता यानी मर्यादा। हम ये देश में हैं, हम वो जगह पे नहीं है। हम ये जगह पे है, हम भारत में हैं, हम अमेरिका में नहीं है। हम भरूच में हैं, हम सूरत में नहीं है। हम बड़ौदा में हैं, हम वलसाड में नहीं है। ये देश की परिच्छिन्नता है। ये परिच्छिन्नता हम जन्माराओं से हमारे ऊपर आरोपित कर रहे हैं। काल की परिच्छिन्नता, हम आज की तारीख में हैं, कल की तारीख में नहीं भी होंगे। हम ये काल में हैं, दूसरे काल में नहीं भी होंगे। काल की परिच्छिन्नता, गुण की परिच्छिन्नता, हमारे अंदर ये गुण है, दूसरा गुण नहीं भी है। ये सब विशिष्टताएं, ये सब गुण विशिष्टताएं, काल विशिष्टताएं, देश विशिष्टताएं, ये सब मर्यादा हम पे लादी गई हुई है, हमके आरोपित की गई हुई है। ये सब मर्यादा में हम उलझे हुए हैं। मगर शास्त्र हमें बता रहे हैं कि आपके ऊपर एक भी परिच्छिन्नता नहीं, आप अपरिच्छिन्न है। आप एक ऐसी चीज है, हाँ, शास्त्र बता रहे हैं कि हम एक ऐसी चीज आपको बता रहे हैं, आप जानते नहीं है, मगर आपके अंदर ही वो चीज है। वो चीज का नाम केनोपनिषद हमें बता रहा है, ब्रह्म। ध्यान से सुनना, केनोपनिषद बता रहे हैं कि हम ऐसी एक चीज की बात कर रहे हैं जो चीज आप ही है, मगर आपको मालूम नहीं है। हम आपको बता रहे हैं वो चीज है ब्रह्म। हम सोच रहे हैं कि हम परिच्छिन्न है, मगर वास्तव में हम अपरिच्छिन्न है। हमें देश की भी परिच्छिन्नता लगती नहीं है, काल की भी परिच्छिन्नता लगती नहीं है, और गुण की भी परिच्छिन्नता लगती नहीं है। ये सारी बात केनोपनिषद का पहला और दूसरा दो खंड हमें बता रहे हैं। हम में परिच्छिन्नता नहीं है, हम अपरिच्छिन्न है, मगर हम जानते नहीं है। और शास्त्र ये बात हमें बता रही है, उपनिषद हमें ये बात बता रही है। यदि ये बात हमें समझ में आ गई तो यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही दुख मुक्ति है, यही शाश्वत सुख की प्राप्ति है, यही पूर्णत्व है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है, यही परमात्मा की प्राप्ति है। मगर समझ जाएंगे तब। हमने है ही, हम समझते नहीं। शास्त्र हमें बता रहे, जैसे पिछले बुधवार को हमने सोचा था कि हनुमान जी ने जब लंका में जाना था, तभी एक पर्वत के ऊपर खड़े थे। सभी सेना सोच रही थी कि सीता की शोध के लिए लंका में कैसे जाए। सब सोच रहे कि हनुमान जा सकता है, मगर हनुमान जी को भी विस्मृति हुई थी कि हम कैसे जाए। तभी जांबुवन जी ने बताया कि आप इतने ताकतवर है, इतने बड़े हैं, आप में इतनी क्षमता है, लंका तो क्या, आप जब छोटे थे तब सूर्य को फल समझ के खाने के लिए सूर्य के पास दौड़ गए थे। लंका तो इसका छोटा सा अंश भी नहीं है, आप जा सकते हैं। केनोपनिषद हमें यही बता रहे हैं, आप काल से मर्यादित नहीं है, आप गुण से मर्यादित नहीं है, आप देश से मर्यादित नहीं है, आप तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। ये दो खंड में हमें बताया। मगर हमें प्रश्न यह खड़ा होता है कि जो केनोपनिषद ने बताया वो हमें परमानेंट याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं। जो खुद का स्वरूप है
उनको कभी भी याद रखना नहीं पड़ता है। और अपरिच्छिन्न वो मेरे खुद का स्वरूप है। याद कैसे रखने का, जरूरत ही नहीं है याद रखने की। सोचो, मैं मनुष्य हूं, मैं हर रोज 5 मिनट के अंतराल पे ऐसा सोचता हूं कि मैं मनुष्य हूं? नहीं, क्योंकि मनुष्य मेरा खुद का रूप है। मैं समझ चुका हूं मेरा खुद का स्वरूप है। उसको याद रखने की जरूरत क्या है? याद रखने की भी जरूरत नहीं है, और उसको साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, शास्त्र प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। यदि मैं मनुष्य हूं और मैं ऐसा समझ चुका हूं कि मैं पशु हूं, मैं गधा हूं, मैं बैल हूं, मैं कुत्ता हूं, ऐसा समझ गया, तो मुझे प्रमाण की जरूरत है, तो मुझे याद करने की भी जरूरत है, क्योंकि यह मेरा स्वरूप नहीं है। जो मेरा स्वरूप नहीं है वो मुझे याद रह जाता है, तो मेरा जो स्वरूप है उसको याद रखने के लिए मुझे प्रमाण की जरूरत होती है। परिच्छिन्न ये मेरा स्वरूप नहीं है। उपाधि से आरोपित ये मेरा स्वरूप नहीं है। विशिष्टताओं से महत्ता ये मेरा स्वरूप नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिच्छिन्न हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं उपाधि से बड़ा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं विशिष्टता से बड़ा हूं। तभी शास्त्र प्रमाण की जरूरत है, क्योंकि तू जो नहीं है वो सोच रहा है, और तू जो है वो शास्त्र बता रहा है। उसी को शास्त्र के प्रमाण की जरूरत है। उपनिषद हमारा शास्त्र प्रमाण है। वो हमें बता रहे हैं कि आप क्या है। जब मैं खुद को विशेषताओं से महान गिनता हूं, उपाधियों से अलग गिनता हूं, परिच्छिन्नताओं से आच्छादित गिनता हूं, मैं काल में बंधा हुआ हूं, देश में बंधा हुआ हूं, गुण से परिच्छिन्न हूं, तब मुझे प्रमाण की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है, तब मुझे प्रमाण की जरूरत है, और वह प्रमाण है शास्त्र प्रमाण। उपनिषद की तभी जरूरत पड़ेगी। केनोपनिषद खंड 1 और खंड 2 में हमें यह बात बताया, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात बताया, और वही ब्रह्म ज्ञान, वही ब्रह्म विद्या हमें यह बताती है, और हम क्या समझ चुके हैं। अच्छा, प्रश्न हमें यह खड़ा होता है कि इतना सारा, इतना बड़ा, इतना श्रेष्ठ, इतना गहन, इतना गूढ़ ब्रह्म ज्ञान खंड 1 और खंड 2 में केनोपनिषद ने बताया, तो अभी खंड 3 में आख्यायिका बताने की क्या जरूरत थी? कई लोग बोल रहे हैं कि खामखा केनोपनिषद लंबा हो रहा है, आख्यायिका बताने की क्या जरूरत थी? तीसरे खंड में स्टोरी बताने की क्या जरूरत थी? यही वार्ता बताने की क्या जरूरत है? वैसे तो आख्यायिका बहुत गहन है, बहुत गूढ़ है, बहुत सोचने जैसी है, वो सामान्य बात नहीं है। यदि सीधा हमने आख्यायिका पढ़ लिया तो हमें ये सामान्य लगेगा, मगर वो सामान्य नहीं है। इसके लिए पूर्व भूमिका में हम प्रवेश के बारे में सोच रहे हैं कि आख्यायिका तीसरे खंड में क्यों आई। पहले और दूसरे खंड में तो ब्रह्म ज्ञान बताया, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करना वो बात भी आज हमने सोच ली, मगर ये 2 खंड पढ़ने के बाद इंसान को भ्रांति हो सकती है, उपनिषद पढ़ने वाले को भ्रांति हो सकती है। यह भ्रांति को निकालने के लिए आख्यायिका है, ये हमें समझ लेना चाहिए। यदि भ्रांति हो सकती है तो हमें पहला सोचना पड़ेगा कि भ्रांति कौन सी है। इतना बड़ा उपनिषद, सामवेद से आया हुआ उपनिषद, केनो उपनिषद, उसका पहला और दूसरा खंड यदि हमने पढ़ लिया तो भ्रांति होने का मतलब ही क्या है? कैसे भ्रांति होती है? सोचते क्या भ्रांति होती है वो हमें सोचता है। हमने केनो उपनिषद का 2 खंड पढ़ लिया, भ्रांति क्या होती है, और शास्त्रों तो बता रहे, शंकराचार्य जी तो बता रहे कि उपनिषद से हुई भ्रांति को निकालने के लिए तीसरा खंड प्रवृत्त हुआ है, उसमें एक आख्यायिका उपनिषद बता रही है। हमने 2 खंड पढ़ा,
दो खंड पढ़ा, दो खंड का निष्कर्ष एक ही निकला, ब्रह्म विद्या। माने इतना पढ़कर हम इतना समझ चुके हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। दो खंड पढ़ने के बाद कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया। ब्रह्म कौन है मैंने जान लिया, मैं ही ब्रह्म हूं। यदि मैं अपरिच्छिन्न हुआ, ऐसी समझ मुझ में पक्की हो गई, तो मैं ही ब्रह्म हूं। और दो खंड पढ़ने के बाद इंसान को लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं ही सब कुछ हूं, मुझे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं ही खुद ही खुदा हूं। ऐसा इंसान को लगने लगता है। ऐसी कृतकृत्यता की भ्रांति इंसान को हो जाएगी। यदि आपने पहला और दूसरा खंड पढ़ लिया, केनोपनिषद ने हमें जिज्ञासा जागृत कर दी। ओम कहने से तम पतति पेर्षितम मनः, और चक्षु भी वहां नहीं पहुंचती है, कोई इंद्रिया वहां नहीं पहुंचती, ऐसा स्वरूप भी हमें बता दिया, उसका लक्षण भी हमें बता दिया। हम जान भी गए कि वैसे तो हम ही ब्रह्म हैं। और केनोपनिषद ने इतना भी बता दिया कि इस जन्म में यदि आपने ये नहीं समझा तो महान विनाश होगा आपका, आपकी सार्थकता नहीं है, आपकी यथार्थता नहीं है मनुष्य जीवन की। यदि आपका विनाश होगा तो महति विनष्टि के बारे में यह भी बात बता दी। इतना सारा सुनने के बाद हम समझ चुके कि हम ही ब्रह्म है। मैं सामान्य नहीं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। यानी इंसान दो खंड पढ़ने के बाद तो वहां तक पहुंच सकता है कि मुझे शास्त्र प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, मुझे उपनिषद की भी जरूरत नहीं है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही भगवान हूं। ऐसा उनको लगने लगता है। कुछ करने जैसा इस जीवन में मैंने सब कुछ कर लिया है, इसी को ही कहते हैं कृतकृत्यता। यह कृतकृत्यता की भ्रांति हो जाती है इंसान को। कौन सी भ्रांति? क्योंकि दो खंड में समझ लिया उन्होंने कि मैं ही ब्रह्म हूं। यदि मैं ही ब्रह्म हूं तो ब्रह्म को जानने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, मुझे शास्त्र प्रमाण की जरूरत नहीं, अभी मुझे उपनिषद की भी जरूरत नहीं। ऐसा इंसान को लगने लगता है। मुझे लगता है सभी दानवों ने भी दो खंड पढ़ा होगा, हिरण्यकश्यपु ने भी दो खंड पढ़ा होगा, कंस ने भी केनोपनिषद के दो खंड का अध्ययन किया होगा। सबसे गूढ़ रीते गृहीत से रावण ने भी केनोपनिषद का दो खंड का अध्ययन किया होगा। ये दो खंड पढ़ने के बाद ही रावण को लगा मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही खुद ही खुदा हूं, और किसी को नमस्कार करने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसा बोलने के पीछे रावण का बहुत बड़ा लॉजिक था, क्योंकि इसको कृतकृत्यता की भ्रांति हो गई है। इस जीवन में मुझे जो करना चाहिए वो सब कुछ मैंने कर लिया, इसी को ही बोलते हैं कृतकृत्यता की भ्रांति। वास्तव में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बहुत सारे जिन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा है उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। जिन्होंने केनो उपनिषद पढ़ने की शुरुआत की है, दो खंड पढ़ लिया है, उन्होंने जान लिया है कि ब्रह्म दूर नहीं है, ब्रह्म दूसरा नहीं है, ब्रह्म को प्राणा नहीं है, ब्रह्म को जानना नहीं है, ब्रह्म को मेरे पास ही है, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझे अपरिच्छिन्न होना है, परिच्छिन्नताओं को निकालना है। यह सब समझने के बाद ऐसा लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। यदि मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा उनको लगने लगा और दूसरी कोई बात उसको स्पर्श नहीं करने लगी, तो वो ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को नकारने लगता है, खुद को ही ब्रह्म समझने लगता है। तभी केनो उपनिषद ने सोचा कि भ्रांति निकालने के लिए खंड 3 की जरूरत है। इसीलिए केनो उपनिषद ने तीसरे खंड की आख्यायिका के रूप में शुरुआत की है। प्रश्न हमें यह होता है कि भ्रांति क्यों होती है, हमें ऐसी भ्रांति क्यों होती है?
ये भी सोचना चाहिए। ये भ्रांति क्यों होती है, इसके लिए 1 2 3 4 कारण हमें सोचना चाहिए। और इसके बारे में बहुत सारी गहराई से सोचा है शंकराचार्य जी ने, वो बात भी हम सोच रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारी विद्याएं हैं और ये विद्या प्राप्त करके व्यक्ति, इंसान अपनी विशेषताएं बढ़ाता है। ध्यान से सुनना। पहला तीसरा हम 2 खंड समझ चुके हैं। 2 खंड में इतना समझा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इतना ही समझ चुके तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। ये स्टेप पर आकर मुझे भ्रांति होने की बहुत सारी शक्यता है। कौन सी भ्रांति है? कृतकृत्यता की भ्रांति। कृतकृत्यता के भ्रांति ये 2 खंड पढ़ने के बाद क्यों आ जाती है? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी विद्याएं इंसान प्राप्त करता है और उनकी विशेषता से वो आगे बढ़ता है। इसीलिए उनके मन में एक बात गहराई से बैठ जाती है कि मुझे विद्या प्राप्त करना, विशेषता बढ़ाना, मुझे विद्या प्राप्त करना, इस दुनिया में मेरी विशेषताएं बढ़ाने का। जैसे कि संगीतकार विद्या प्राप्त करता है, विशेषता बढ़ाता है। जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि कोई कलाकार, जैसे कि वकील, जैसे कि कलेक्टर, जैसे कि हीरो, एक्टर, ये सब लोग दुनिया की विद्या पढ़ते 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 अपनी विशेषता बढ़ाते हैं और दुनिया में सब लोगों के बीच में खुद का महत्व बढ़ा देते हैं। उसी तरह हमें भी उपनिषद पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगता है, 2 खंड पढ़ने के बाद, जैसे इस दुनिया की विद्या प्राप्त करके विशेषता बढ़ाता है, वैसे मुझे भी ब्रह्म विद्या प्राप्त करके विशेषता बढ़ानी है। हमारी भ्रांति है। क्यों होती है भ्रांति, ये बात हम सोच रहे हैं। जैसे सारी दुनिया विद्याएं प्राप्त करके विशेषता बढ़ाती है, ऐसे उपनिषद पढ़ने वाले लोगों को, इंसान को भी ये 2 खंड पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगता है कि ब्रह्म भी एक विद्या है, उसको मैं प्राप्त कर लेता हूं, मेरी विशेषता बढ़ा देता हूं। ये भ्रांति है, क्योंकि ब्रह्म विद्या विशेषता बढ़ाती नहीं है। वास्तव में ब्रह्म विद्या जब आती है तब सभी विशेषताओं से हमारी निवृत्ति हो जाती है। हम तो और भी विद्याएं प्राप्त करते हैं, उसी तरह ब्रह्म विद्या भी प्राप्त कर लेते हैं, विशेषता बढ़ा देते हैं। वास्तव में शास्त्र हमें यह बताना चाहते हैं तीसरे खंड के द्वारा, तीसरे खंड की आख्यायी के द्वारा, कि जैसे दुनिया की विशेषताएं प्राप्त करके, दुनिया की विद्याएं प्राप्त करके आप अपनी विशेषताएं बढ़ा रहे हैं, वैसे ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद आपके पास विशेषता तो बढ़ेगी नहीं, मगर आपने जो विशेषताएं बढ़ाई है वो सभी विशेषताओं से आपकी निवृत्ति हो जाएगी। बहुत गहराई से सोचना है। हमारी एक भ्रांति है, हम सोचते हैं कि उपाधि प्राप्त करके हम इस दुनिया में महत्व बढ़ा लेंगे, वैसे ब्रह्म विद्या की भी एक उपाधि प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है। सभी उपाधि से निवृत्त होने के बाद ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। इसीलिए हमारी ये भी एक कृतकृत्यता की भ्रांति हो जाती है। कैसे हुई? विद्या से विशेषता प्राप्त करने की इस दुनिया की हमारी वृत्ति से, मगर ब्रह्म विद्या से नहीं होता। ये भ्रांति की तरह से, ये बात सोचने से हमारी भ्रांति बनती है। हम सोचते हैं कि भ्रांति क्यों बढ़ती है, इसीलिए बढ़ती है। दूसरा, इस लोक का, ये लोक का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमें सोचना चाहिए। ये सिद्धांत हमें सोचना चाहिए। यद अस्ति तद प्रमाणम विज्ञातम। इस दुनिया में जो चीज है उसको प्रमाण से जाना जाता है।
यद अस्ति तद प्रमाणम विज्ञातम। ध्यान से सुनना, इस दुनिया में जितनी भी चीज है, जितनी भी चीज, होने वाली भी चीज, हो चुकी भी चीज है, उसको प्रमाण से जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत क्या है? तद अविज्ञातम यद न अस्ति। यहां आएगा विज्ञातम। मैं दुनिया का सिद्धांत बता रहा हूं, उसी तरह से केनोपनिषद का 2 खंड पढ़ने वाला ब्रह्म के बारे में भी यह सिद्धांत लगाने लगता है, तभी भ्रांति होती है। इस दुनिया का सिद्धांत तो सही है, यद अस्ति तद प्रमाणम विज्ञातम। इस दुनिया में जो चीज है वो प्रमाण से जानी जाती है। तद अविज्ञातम, जो जाना नहीं जाता, यद न अस्ति, वो है ही नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत नहीं कि दुनिया में जो है वो प्रमाण से जाने, सब कुछ प्रमाण से जाने। ये पुष्प है जासूद का, तो मेरी आंख से जान सकता हूं, प्रमाण से जान सकता हूं, मगर जो नहीं है उसको नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। जैसे कि आपको बताया, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, किसको नहीं जान सकते? दुनिया में है ही नहीं, भविष्य में होने वाला ही भी नहीं है, भूतकाल में कभी हुआ भी नहीं है, उसको नहीं जान सकते। जैसे कि शास्त्र बता रहे सस्य का सिंह, कभी सस्सा का सिंह देखा है आपने? वो है ही नहीं, तो कौन से भी प्रमाण से आप जान नहीं पाएंगे उसको। जैसे शास्त्र में दूसरी एक बात बताइए, खग पुष्प, आकाश का पुष्प है क्या? तो कौन से प्रमाण पे से जानेंगे? आप जान ही नहीं पाएंगे। जैसे कि वंध्या पुत्र, विधवा का पुत्र होता ही नहीं है, होगा तो विधवा नहीं है, विधवा का पुत्र कैसे होता है? होता ही नहीं है। जो होता ही नहीं है उसको जानेंगे कैसे? जो जान नहीं पाएंगे वो दुनिया में होता ही नहीं। जिसको होता है वो प्रमाण से जानते हैं आप। तद अविज्ञातम यद न अस्ति, ये दुनिया का सिद्धांत है। जिसको नहीं जानोगे, कोई भी प्रमाण से नहीं जाना जाता, ये दुनिया में है ही नहीं। इसको शास्त्र बोलते हैं अत्यंत असत। तीनों काल में जो नहीं है, भूतकाल में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में होने वाला भी नहीं है, ऐसी जो चीज है इसको बोलते हैं अत्यंत असत। अभी है, अभी नहीं है, मगर होने वाला है 2 साल के बाद, इसको बोलते हैं असत। 1000 साल पहले था, अभी नहीं है, वो इसको बोलते हैं असत। मगर जो कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं अत्यंत असत। ये दुनिया का सिद्धांत है। मैं बता रहा हूं आपको भ्रांति कैसे होती है। यद अस्ति तत् प्रमाणम विज्ञातम तद अविज्ञातम यद न अस्ति। जेने जानी नहीं, जिसको जान नहीं पाएंगे वो दुनिया में है ही नहीं। ये दुनिया का सिद्धांत सही है, मगर उपनिषद का आधा कच्चा अध्ययन के बाद इंसान ऐसे बोलने लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म को आप जान ही नहीं पाएंगे, और जान पाएंगे तो उपनिषद तो ऐसा बोल रहे हैं कि आपने जाना ही नहीं है, इसीलिए ब्रह्म जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसको कोई भी प्रमाण से आप जान नहीं पाएंगे, वो अत्यंत असत है। ऐसी भ्रांति यदि आपको ये दुनिया के व्यवहारिक सिद्धांत को लगाकर होने लगी तो इसको बोलते हैं कृतकृत्यता की भ्रांति। ऐसे होती है, ऐसे होती है। तीसरा भी एक कारण है कृतकृत्यता की भ्रांति क्यों होती है। उपनिषद ने बता दिया अन्य देव तद विदितात, जो विदित है उस ये दुनिया में, जिसको जान सकते हैं आप, अन्य देव तद विदित, आगम वाक्य की बात कर रहे, वो ब्रह्म नहीं है। ये सुनकर 2 खंड पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है ये दुनिया में जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, खाना खा सकते हैं, इतने सारे भोग के विषय है, वो ब्रह्म नहीं है। यानी उसकी अर्चा तत्वों और अवतार तत्वों और इसका ईश्वर का साकार तत्व पर से निष्ठा उड़ जाती है। वो मूर्ति में भी नहीं मानता है, अन्य देव तद विदितात से।
वो मंदिर को भी नहीं मानता है, ऐसे ईश्वर के किसी अवतार को भी नहीं मानता है। ऐसा हो जाता है, वो बहुत गहरा अध्ययन कर दिया और आगे नहीं गया तो उसको ईश्वर के स्वरूप से, अवतार से, अर्चा तत्व से, मूर्ति से, पूजा पाठ से, ध्यान जाप से निष्ठा टूट जाती है। ईश्वर के साकार स्वरूप को मानता नहीं है। और उपनिषद आगे भी बता देता है, अविदितात अधि अथो अविदितात अधि, यानी जो अविदित है वो भी ब्रह्म नहीं है। साकार को तो नहीं मानता है, मगर अविदितात अधि बोलने के बाद ईश्वर के निराकार रूप को भी वो नहीं मानता है। साकार को भी नहीं मानता है, निराकार को भी नहीं मानता है। दोनों की ओर से इसकी निष्ठा टूट जाती है। वो ऐसा बोलने लगता है कि दुनिया में साकार भी सत्य नहीं है, निराकार भी सत्य नहीं है, जो सत्य है वो मैं ही हूं। ये तो रावण की भाषा हुई, ये तो दुर्योधन की भाषा हुई, ये तो हिरण्यकश्यप की भाषा हुई। यदि उपनिषद के 2 खंड पढ़ लिए आपने और ऐसा समझ लिया कि तीसरे खंड में तो स्टोरी है, मुझे नहीं पढ़नी है, तो समझ लेना आप रावण के रास्ते पे चले जाएंगे। ईश्वर के साकार रूप को भी नहीं मानेंगे, ईश्वर के निराकार रूप को भी नहीं मानेंगे, आप खुद को ही भगवान मानने लगेंगे तो रावण बन जाएंगे। अविदितात विदितात अविदितात, इतना ही समझने से साकार निराकार दोनों नष्ट हो जाएंगे आपके मन में से। यदि दोनों नष्ट हो गए तो आप नास्तिक हो जाएंगे, आप ईश्वर को नहीं मानेंगे, खुद को ही ईश्वर मानेंगे, तो आपको कृतकृत्यता की भ्रांति हो गई है, ऐसा सोचना। चौथा भी एक कारण है, हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि भ्रांति क्यों होती है। ऐसे विदित अविदित बताने वाला आगम वाक्य को समझना है उपनिषद को, तो हमारे पास के पास, किसी भी इंसान के पास सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि चाहिए। यदि उपनिषद को समझने के लिए सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि नहीं है तो आपको निश्चित ही कृतकृत्यता की भ्रांति हो जाएगी। आपको सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि चाहिए। आज हमने इतना सोचा, केनो उपनिषद के तीसरे खंड में प्रवेश करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रवेश करने के लिए उपनिषद ने 2 खंड में, पहला और दूसरे खंड में क्या बताया और अभी क्या बताने वाली है, ये दोनों का संबंध समझना चाहिए। इसीलिए हमने पहले आख्यायिका से पहले केनो उपनिषद ने ब्रह्म विद्या के बारे में, आगम वाक्य के बारे में, ब्रह्म को प्राप्त करने के बारे में क्या बताया, इतना थोड़ा शॉर्ट से हमने समझने का प्रयत्न किया है। मगर ये 2 इतनी उच्च बातें बताने के बाद तीसरे खंड में केनो उपनिषद आख्यायिका क्यों बता रहा है? हमारी भ्रांति निकालने के लिए। तो हमें प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि इतना बड़ा उपनिषद, वेद का भाग, वेद का अंतिम ज्ञान, पहला खंड और दूसरा खंड हमने पढ़ा, तो भ्रांति क्या हो सकती है? क्या भ्रांति हो सकती है वो हमने देखा, कृतकृत्यता की भ्रांति हो सकती है। यह भ्रांति क्यों होती है, इसके 4 कारण हमने देखा। अभी हम देखने वाले हैं ये भ्रांति किसको होती है और भ्रांति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाद में हम केनो उपनिषद की तीसरे खंड की आख्यायिका का शुरुआत करेंगे, तभी हमें आख्यायिका समझने में बहुत गहराई से आनंद आएगा। अस्तु, जय श्री कृष्ण।